सादर नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों को 1946 में हुए नौसैनिक विद्रोह की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसने भारत के स्वतंत्र होने के रास्ते को आसान किया था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के कई वर्ष बाद जब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली कोलकाता आए, तो बंगाल के राज्यपाल द्वारा दिए गए राजकीय भोज के दौरान पश्चिम कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीवी चक्रवर्ती ने उनकी ओर झुकते हुए पूछा, आपकी नज़र में भारत को आज़ाद करने में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की क्या भूमिका थी? एटली ने इस प्रश्न के जवाब में जो उत्तर दिया, उसने वहां उपस्थित लोगों को घोर आश्चर्य में डाल दिया। वे बोले, गांधी जी के आंदोलन का हम पर कोई खास असर नहीं पड़ा। भारतीय रक्षा सेनाओं में असंतोष और खासकर भारतीय नौसैनिकों द्वारा किए गए विद्रोह ने हमें समय से पूर्व भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एटली जिस बगावत का जिक्र कर रहे थे, वह 18 फरवरी 1946 को हुई थी, जिसमें लगभग 2000 नौसैनिकों ने भाग लिया था और सुरक्षा बलों द्वारा चलाई गई गोली में लगभग 300 सैनिकों की मौत हो गई थी। 18 फरवरी 1946 को भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो विद्रोह किया था, उस विद्रोह को नौसैनिक विद्रोह का नाम दिया गया। यह नौसैनिक विद्रोह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मध्यस्थता से खत्म हुआ था। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्थान HMIS तलवार के गैर कमीशन्ड अधिकारियों और सिपाहियों ने, जिन्हें रेटिंग्स के नाम से जाना जाता था, ने नौसैनिक विद्रोह आरंभ कर दिया। इस विद्रोह को वर्णित करते हुए मशहूर इतिहासकार रजनी पामदत्त ने लिखा है, मानो बिजली की तरह चमककर भारतीय क्रांति की परिपक्व शक्तियों का परिचय दे दिया। शाही नौसेना विद्रोह का आरंभ। साल 1946 जनवरी माह में वायुसेना के लगभग 1100 से ज्यादा नाविकों ने नस्ली भेदभाव के विरोध में और समान सुविधाओं की मांग को लेकर हड़ताल किया था। बुरे व्यवहार, भेदभाव और बेकार भोजन के जैसी शिकायतें नौसेना के सैनिकों को भी थीं। फरवरी 1946 में HMIS तलवार नामक जलयान के नाविकों ने जब इन सवालों को, विशेषकर खराब भोजन के प्रश्न को अंग्रेज अधिकारियों के समक्ष उठाया, तो उन्हें फटकार कर चुप करा दिया गया। क्रुद्ध नाविकों ने बैरक की दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लिखे। रेडियो ऑपरेटर दत्त को इस घटना के लिए जिम्मेदार मानकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नस्लवादी भेदभाव और बेकार भोजन के जवाब में साथ ही रेडियो ऑपरेटर दत्त की गिरफ्तारी का उत्तर नाविकों ने 18 फरवरी 1946 को हड़ताल करके दिया। तलवार जहाज पर आरंभ हुई हड़ताल शीघ्र ही मुंबई में मौजूद अन्य जहाजों पर फैल गई। 19 फरवरी को कैसल और पोर्ट बैरक के नागरिक भी इस हड़ताल में शामिल हो गए और इस हड़ताल में सम्मिलित नाविकों की संख्या 20,000 के लगभग पहुंच चुकी थी। मुंबई में इस विद्रोह के समर्थन में आम जनता ने व्यापक पैमाने पर विरोध किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। मुंबई से शुरू हुई नाविक विद्रोह की यह लहर मद्रास और कराची तक फैल गई। 19 फरवरी को कराची की आम जनता ने भी हड़ताल कर दिया। कराची में जो जहाज हड़ताल में सम्मिलित हुए, उनमें हिंदुस्तान मुख्य था। कोलकाता, विशाखापट्टनम के नागरिकों ने भी हड़ताल में भाग लिया। अंबाला और जबलपुर के सैनिकों ने सहानुभूति के रूप में हड़ताल कर दिया। कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नागरिक मारे गए। मुंबई में सेना ने नाविकों और उनके सहयोगियों को शांत करा दिया। आर्थिक मांगों को लेकर आरंभ हुआ यह संघर्ष शीघ्र ही
क्रांतिकारी चेतना से युक्त राजनीतिक संघर्ष में बदल गया। नाविकों ने भोजन की गुणवत्ता का सवाल छोड़ दिया। उनके प्रमुख नारे हो गए इंकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, हिंदू मुस्लिम एक हो, जय हिंद, राजनीतिक बंदी रिहा करो, हिंदेशिया से भारतीय फौजियों को वापस बुलाओ आदि नारे लगाए गए। 21 फरवरी तक हालात ऐसे हो गए थे कि एक प्रकार से लगभग पूरी नौसेना में टकराव आरंभ हो गया था। नाविक हड़ताल के तीव्रता से फैलने और उसे भरपूर जनसमर्थन मिलने की वजह से सरकार चिंतित हो गई। उसने हड़ताल कुचलने के लिए क्रूर बल का प्रयोग किया। 21 फरवरी को आंदोलनकारी नाविकों और ब्रिटिश सेना के बीच कैसल बैरक का 7 घंटे का युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान नाविकों ने भारतीय राजनीति की प्रमुख ताकतों कांग्रेस, लीग और कम्युनिस्टों से मदद मांगी। साम्यवादियों ने उनके विद्रोह का समर्थन किया और छात्रों, मजदूरों और आम जनता को उनके पक्ष में लामबंद करना प्रारंभ कर दिया। 22 फरवरी को मुंबई में एक बहुत बड़े हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20 लाख श्रमिकों ने भाग लिया। उनके प्रदर्शनों में कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा, 3 झंडे एक साथ चलते थे। इस देशव्यापी विस्फोटक आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मध्यस्थता किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने नाविकों को आत्मसमर्पण करने की राय दी। इस तरह एक अजीब स्थिति देखने को मिली। सैनिक संघर्ष कर रहे थे और अधिक संख्या में लड़ाई में कूदने के लिए तैयार थे। जनता उनके समर्थन में सड़क पर आ गई थी और 21 से 23 फरवरी के मध्य अकेले मुंबई में ही 250 लोग मारे गए थे। परंतु भारत के प्रमुख दल क्रांति की इस मशाल को थामने के लिए राजी नहीं थे। इसके विपरीत उनका यह मानना था कि किसी भी जन आंदोलन या प्रत्यक्ष टकराव का यह उपयुक्त समय नहीं था। अवसर उचित क्यों नहीं था, इसे सरलता से समझा जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि नाविक विद्रोह आरंभ होने के अगले ही दिन अंग्रेजी हुकूमत ने इन दलों के साथ सौदेबाजी के लिए कैबिनेट मिशन को नियुक्त कर दिया था। फिर भी नाविकों ने देश के नेताओं की सलाह मानने का फैसला किया और 23 फरवरी को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत देश के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसे किसी भी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं समझा जाना चाहिए। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।